हमारे साथ में चास नगर निगम के निवर्तमान मेयर भोलू पासवान जी हैं। राह चलते हुए इनसे हमारी मुलाकात हो गई है। दादा सबसे पहले जोहार। जोहार जोहार आपको भी जोहार। दादा हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो कल जो घटना घटी है बोकारो में, आप चास नगर निगम में कई वर्ष तक यहाँ की स्थिति को देखें, लोग किस तरह जीते हैं, लेकिन इस आंदोलन को आप किस हिसाब से देख रहे हैं? देखिए, आंदोलन तो सही जा रहा था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जो बोकारो की जो विधायक है वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही मतलब कहा जाए तो निडरता के साथ वो उन्होंने इस आंदोलन को खड़ा किया। और आंदोलन जब अंतिम रूप लेने ही वाला था, उसी बीच में बहुत सारे लोग इसमें घुस के आंदोलन को गलत दिशा में दे दिया। आंदोलन का एक कहा जाए तो उसको भटका दिए और मैंने निर्णय नहीं हो पाया। और निर्णय हुआ भी, बाद में पता चला कि निर्णय हुआ। तो जिसमें विधायक मैडम को नहीं बुलाया गया वहाँ। आज मुझे भी अभी पता चला, लेकिन स्थानीय विधायक को निश्चित रूप से जब उस परिजन को मुआवजा दिया जा रहा था, उनके लिए उनको दिया जा रहा था, तो उस समय वहाँ स्थानीय विधायक को निश्चित रूप से बुलाना चाहिए था। बीएसएल प्रबंधन ने ये गलत किया है, उनको निश्चित रूप से बुलाना चाहिए। और दादा ये जो हरिमोहन झा हैं और तमाम तरह के ये जो कह रही है जिला प्रशासन की भाई हमने उनको गिरफ्तार कर लिया। देखिए, मैं यही बात मैं बोलना चाहता हूँ कि ये सबसे अहम चीज परसों से एक न्यूज चला कि हरिमोहन झा जो एचआर के सीजीएम है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अभी तक हरिमोहन झा किस थाने में है, कौन जिला में है, कहाँ गिरफ्तार हुआ, प्रशासन ने गिरफ्तार करके उनको कहाँ रखा है, ये चीज़ अभी तक नहीं बताया गया। वो लड़का मरा, उसकी हत्या की जिम्मेवारी किसको दिया गया, उस पर किसको उसका दोषी बनाया गया, ये सब सारी बातें हवाई हो गई। और सिर्फ मैनेजमेंट ने अपने बचाव के लिए अपना पैसा दे के मामला को लिपापोती किया गया, बस यही कहा जाए। तो ये जिला प्रशासन जो ये बड़े बड़े अखबार में छपवाते हैं, देर रात त्वरित कार्रवाई करते हुए हरिमोहन झा को गिरफ्तार। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि आप खुद सोचिए ना कि जब कोई जिला प्रशासन के तरफ से कोई न्यूज आता है कि मतलब गिरफ्तार हो गया, तो गिरफ्तार हो गया तो कहाँ है हरिमोहन झा, कहाँ है? जिस हरिमोहन झा पे पूरा मामला था वो हरिमोहन झा गायब हो गए। तो कहीं ना कहीं इस बात को तो आप समझ सकते हैं कि ये मतलब क्या हो रहा है। बीएसएल मैनेजमेंट कितना ताकतवर है कि झूठा पब्लिक में मैसेज दे देता है, उसके बाद मामला गायब हो जाता है, मामला लिपापोती के तरफ हो गया। खैर जो भी है, हम लोग चाह रहे थे कि उनको मुआवजा नियोजन मिले, लेकिन बाकी जो अप्रेंटिस किए हुए जितने भी लोग हैं उनको निश्चित रूप से नौकरी मिलना चाहिए। जी, बीएसएल प्रबंधन को इस पर तुरंत विचार करना चाहिए। अगर उनको लग रहा है कि एक प्रेम महतो के मरने के बाद ऐसा माने ये मामला को लिपापोती अगर कर दिए तो वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इसके बाद और बहुत सारे लोग हैं, 1500 लोग हैं और उनके लिए भी करो मरो का ही रास्ता है। इसलिए जो सांसद महोदय हमारे इस धनबाद के, उन्होंने ये बात कही है कि 50 लाख रुपया 20 डिसमिल उनके प्रतिमा के लिए, और जो सीआईएसएफ के लाठीचार्ज से जो मौत हुई है उनकी पूरी जांच होनी चाहिए, जांच होगी, उन पर कार्रवाई है। तो और 50-50 लोगों को जो है कि सांसद महोदय से मैं भी ये कहना चाहता हूँ, पूरे बोकारो के सांसद हैं, पूरे इस क्षेत्र के सांसद हैं, उन्होंने एक अच्छा पहल तो किया है कि कल तक जो मैनेजमेंट 25 लाख रुपया देने का बात कर रहा था, आज उनको 50 लाख रुपया देना पड़ गया। कल तक 1 डिसमिल जमीन कहीं देने का बात नहीं था, आज उनके दबाव के कारण ये 20 डिसमिल जमीन दे दिया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने दबाव तो बनाया है, 25 से 50 हो गया। तो आगे और मैं जरूर कहना चाहता हूँ सांसद महोदय से भी कि इस मामले का न्यायिक जाँच होना चाहिए और जो भी व्यक्ति दोषी है उस पर हत्या का मुकदमा जरूर दर्ज होना चाहिए और जेल भी जाना चाहिए। तो ये थे हमारे चास नगर निगम के प्रथम महापौर, जिससे हम एक्सक्लूसिव बात करके समझने का प्रयास कर रहे थे आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। जैसे इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि हरिमोहन झा को ये प्रशासन, जिला प्रशासन की टीम ये कह रही कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो कितना है भैया, कहाँ गया एफआईआर नंबर, कहाँ छुपाया गया, ना क्या हुआ है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और किसी का ध्यान भी इस पर नहीं जा रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा करते हुए हमारे प्रथम महापौर भोलू पासवान जी, जिनसे हम एक्सक्लूसिव बात कर रहे थे। और कुछ कहिएगा दादा अंत में?
और यही कहेंगे कि बोकारो की जो विधायक है वो मजबूती के साथ है और पूरे जनता उनके साथ है। और आंदोलन को जो भी लोग बहकाए हैं भड़काए हैं, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। और हमको लगता है कि आने वाले समय में बाकी 1500 लोगों का जो नियोजन है उसको विधायक के नेतृत्व में निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा।